साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप लोग साकुशल से होंगे, ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज का वीडियो बड़ा ही जबरदस्त पावरफुल चैलेंजिंग वीडियो है, कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एनी एंड एवरी टाइप्स एंड स्टेज ऑफ सेक्सुअल कंप्लेंट्स। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरीके की नपुंसकता नामर्दानगी की समस्या में वह कौन 3 खूबसूरत होम्योपैथिक दवा हैं जो काम करती ही करती हैं, इंसान को ठीक करती ही करती हैं। साथियों बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, जिनको सेक्स की समस्या है, नपुंसकता नामर्दानगी की समस्या है। तो पहली कैटेगरी में आते हैं 40 से 50, 55, 60 साल की उम्र के लोग, जो कि 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं। अब उनके अंदर इच्छा तो है, वह संबंध स्थापित तो करना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, तनाव की समस्या है। और बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि 40 के एज में जो है जा करके उनकी अब शादी हुई है और ऐसी दिक्कत आने के वजह से उनके घर में कोई संतान नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से बहुत परेशान है। या बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिनका शुगर बढ़ने के वजह से, बीपी बढ़ने के वजह से इनके अंदर ऐसी समस्या आ गई है। अब साथियों बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिनको शुगर की समस्या थी, अब शुगर की समस्या के बाद में उनका जो है लॉस ऑफ लिबिडो हो गया है, उनका सेक्स पावर बिल्कुल जीरो हो गया है और नपुंसकता नामर्दानगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या जो है कह सकते हैं लिंग में बहुत ज्यादा शिथिलता आ गई है, इसके वजह से वो बहुत परेशान है। दूसरे वो भाई बंधु जिनकी उम्र जो है अभी 18 से 20, 22, 25 साल की है, ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ द मास्टरबेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा मास्टरबेशन की वजह से अब उनके अंदर ऐसी दिक्कतें आ गई हैं, या गोनेरिया के वजह से आफ्टर सपरेशन ऑफ द गोनेरिया ये ऐसी दिक्कत आ गई है। और तीसरे वो भाई बंधु जो कि बहुत ज्यादा पान मसाला सुरती खैनी खाते रहते, सुपारी खाते रहते हैं, अब इसके बाद में उन्हें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या करें, वह कौन सी जो है दवा है जो उनको इस मुसीबत से जो है उबारे। साथियों याद रखिएगा, जब जब समय आपका परीक्षा लेता है तब तब आपको जो है किसी के ऊपर क्लेम और ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बैठ करके कूल माइंड से उसका समाधान जो है ढूंढना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग अपना कीमती वक्त अपना जो है जाया कर देते हैं, बेकार कर देते हैं एक दूसरे को आरोप लगाने में, जबकि एक सफल व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ बैठ करके कूल माइंड से सोचता है कि समस्या तो आई है, इसका समाधान क्या है। साथियों जब भी आप जीवन में किसी बहुत बड़ी मुसीबत से घिर जाएं, चारों तरफ मुसीबतें आपको अपने आगोश में लेने लगे, तो उस समय परेशान मत होइएगा, बल्कि उबरने का रास्ता खोजिएगा। क्योंकि सूरज की एक छोटी सी भी किरण बड़े से बड़े अंधेरे को ज्यादा देर टिकने नहीं देती है। इसलिए साथियों कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बहुत सारे लोग भगवान को दोषी मनाते हैं, मान लेते हैं, कहते ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहा है। साथियों एक बार एक इंसान जो है एक नाव में बैठ करके जो है समुद्र में यात्रा कर रहा था, अचानक से नाव डूब गई और बहुत सारे यात्री भी उसमें जो है डूब गए। एक यात्री जो है तैरते बहते बहते तैरते जो है एक आयरलैंड पे जाकर के पहुंचा। जब उसे होश आया तो देखा दूर दूर तक सिर्फ समंदर का पानी ही था, कुछ भी और नहीं था। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मदद के लिए गुहार लगाने लगा, लेकिन कोई हो तब तो मदद करे। फिर उस इंसान ने साथियों जो है लकड़ियों को जोड़ा, गट्ठर को बनाया और एक टेंट का निर्माण कर लिया और लकड़ियों को नुकीला करके शिकार करने लगा, मछलियों को मार करके खाने लगा। वह जिंदा था साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वह जिंदा था और लगातार कुछ ना कुछ कर रहा था। अचानक से एक रात की बात है कि उसने देखा कि उसके टेंट में आग लग गया और वह बहुत परेशान हो गया। वह स्वयं को कोसने लगा और ईश्वर को दोषी बनाने लगा कि मैं जब जब मालिक से मदद मांगता हूं तब तब मुझे मालिक और परेशान करता है। साथियों और वह रोते बिलखते सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा एक बहुत सी बड़ी जहाज आकर के रुकी हुई है। वह खुशी के मारे चिल्लाने लगा, बहुत मस्त हो गया।
जब वह जहाज पे गया तो उसने पूछा कि जहाज कैसे यहाँ पे आई। तो जहाज के जो है कैप्टन ने कहा कि आपने मुझे सिग्नल दिया था जला करके, और उसके धुएं से जो है मुझे लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए। साथियों, ईश्वर आपके जानकारी में आपकी मदद तो करता ही करता है, अनजाने में भी ईश्वर आपका हमेशा मदद करता है। इसलिए अपने कर्म को करते रहें, दुआ भभू टोना टप्पर टटके में मत पड़े, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर जो कुछ होता तब तक ये लोग जो कर रहे हैं इनकी दुनिया बदल चुकी होती, ये आपकी दुनिया क्या बदलेंगे, इनका तो खुद का एक जो है समय नहीं बदल पाता है। तो साथियों, अगर जो नपुंसकता नामर्दानगी की समस्या से आप पीड़ित हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान एक डॉक्टर ही कर सकता है, वह भी कुशल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करेगा। इसलिए किसी प्रकार के दुआ भभू चूरन चटनी नुस्खे के जो है चक्कर में ना पड़े, ये आपकी समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकती है। तो आइए बात करते हैं वह कौन सी 3 खूबसूरत होम्योपैथिक दवा हैं जो आपकी समस्या को जड़तोड़ ठीक कर सकती हैं। तो साथियों, मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं, कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, इसलिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर किसी के बस की बात सेक्स की समस्या का समाधान करना संभव नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि आज का भोजन करें या दवा करें। ऐसे में आपका एक छोटा सा शेयर किसी के घर में खुशियां ला सकता है, किसी के आंगन में किलकारियां जो है ला सकता है। तो आइए साथियों बात करते हैं, वीडियो जानकारी मात्र है तो है, दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो जी हाँ दोस्तों, पहली बात करेंगे कि कोई ऐसा इंसान था जिसे पहले बहुत अच्छा सेक्स था उसका, लेकिन शुगर होने के बाद में जो है बैड इफेक्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्सेस के बाद में बहुत ज्यादा कामुकता जो है के बारे में सोचते रहने की वजह से बहुत ज्यादा पूरी जिंदगी कह ले कि जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज में उनका ज्यादा बीता, इसके वजह से अब लॉस ऑफ लिबिडो हो गया या प्रियापिज्म की समस्या है। कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं कि जिनमें जो है हमेशा जो है एक रोमांस की भावना बनी रहती है और लिंग में तनाव नहीं है, या यूं कह लें कि इतना ज्यादा तनाव है कि कभी भी नॉर्मल स्टेज पे नहीं आ पाते। पहचानेंगे कैसे इनको? तो इनके मूंछ के बाल गायब हो जाते हैं, बाहों के बाल गायब हो जाते हैं, दाढ़ी गायब हो जाती है, सेक्सुअल पार्ट के बाल एकदम से बिल्कुल गायब हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे एलोपेशिया हो गया, एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, चिकना चिकना हो जाता है। और इसमें देखने को मिलता है कि जब भी ये लैट्रिन बाथरूम पैखाना कहीं भी बैठते हैं तो बूंद बूंद करके इनको जो है पेशाब होता रहता है, या इनको जो है प्रास्टोमिगैली की समस्या है, या जो है कह सकते हैं कि जो है वीर्य स्खलन होता रहता है, बार बार इनको जो है थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके मटेरियल डिस्चार्ज होता रहता है। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों सेलेनियम इज द बेस्ट मेडिसिन, जबरदस्त पावरफुल मेडिसिन है। अब कुछ ऐसे पेशेंट हैं कि जिन्हें बड़ा डर लगता है अंधेरे से, भूत से, प्रेत से, एकांत से, डार्कनेस से, और चौंक जाते हैं। अगर जो बाथरूम कर रहे हैं, किसी ने खांस दिया तो बाथरूम ऊपर, लैट्रिन कर रहे हैं, किसी ने छींक दिया या आने का आहट मिल गया तो सटक जाता है। और इनमें सप्रेस्ड गोनेरिया देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गोनेरिया का सप्रेशन देखने को मिल रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो है सेक्सुअली कोल्ड है, कुछ भी कर लीजिए लेकिन इनके अंदर कोई जान नहीं है, निर्जीव हो गए हैं, पूरी पूरी रात जो है ये जाग करके बिता देंगे लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे पुरुषों और महिलाओं के लिए साथियों एग्नस कास्टस इज द बेस्ट मेडिसिन, जबरदस्त मेडिसिन है। अगर जो कोई महिला है, अगर जो उसको जो है सही से डिलीवरी के बाद में दूध नहीं उतर रहा है, तो ऐसे महिलाओं में जो है सेलेनियम भी बहुत अच्छा काम करता है साथियों, सेलेनियम बेस्ट मेडिसिन है। अब कोई ऐसा पुरुष है जो दिन भर जो है पान मसाला तंबाकू खैनी चबाता रहता है, उसके पसीने से जो है मक्खियां हटने का नाम नहीं लेती हैं, मीठा मीठा पसीना होता रहता उसको, और उसको जो है सेक्सुअल समस्या है, लॉस ऑफ लिबिडो है, सेक्सुअली कोल्ड है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, लो स्पर्म काउंट की समस्या है। तो ऐसे मरीजों में साथियों कैलाडियम बड़ा अच्छा काम करता है। और उम्मीद करते हैं कि इन दवाइयों के प्रयोग मात्र से हफ्ता 10 दिन के अंदर
आपका वैवाहिक सेक्सुअल जीवन खुशमय हो जाएगा और आप खुशहाल हो जाएंगे। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ, नया समाधान लेकर के। साथियों, एक चीज जरूर याद रखें कि सेक्सुअल वीकनेस के समस्या वाले मरीज को कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ, नया वीडियो लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।